हम एक मिनट आपको रोकना चाहते हैं। इस वक्त बड़ी खबर ममता बनर्जी का बयान आया और उन्होंने कहा कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है। ममता बनर्जी ने कहा कि ये जो सीए है वो बीजेपी का छल है। सीए के खिलाफ टीएमसी आवाज उठाएगी। सीए पर ममता बनर्जी का बयान आया। ममता बनर्जी ने कहा कि किसी को कोई डरने की जरूरत नहीं है, बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि बंगाल में मैं सीए लागू नहीं होने दूंगी। और ये किस तरह की स्थिति बन सकती है, इस पर शिवम एक रिएक्शन में आपका जरूर चाहता हूं। सीए बंगाल में लागू नहीं होने दूंगी। देखिए, मैं मानता हूं कि ममता दीदी की जिस तरीके की छटपटाहट है और जिस तरीके से ये तुष्टीकरण की राजनीति है, इस पर इनको कहीं ना कहीं देश में अगर राष्ट्रीय कानून कोई लागू होता है वैसी राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक स्थितियां हैं, सीए देश के लिए है, देश का कानून है और जिस दिन से ये देश आजाद हुआ है उस दिन से कहीं ना कहीं इसके बारे में बात होती आई है। परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज जो लाखों की संख्या में इस देश में ऑलरेडी रहते हैं, उनको आप अधिकार क्यों नहीं देना चाहते? उनका काम कारोबार करने से लेकर प्रॉपर्टी राइट से लेकर तमाम तरीके के राइट्स जो है सीएए कानून के माध्यम से मिलेगी, उनको नागरिकता मिलेगी। इन तीन देशों में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और जिस तरीके से ये हुआ है मामला सारा बांग्लादेश में, आप एक चीज बताइए क्यों ना मिले? जिस तरीके की चीजें वहां पर उनके साथ हुई है, धार्मिक आधार पर जिस तरीके की चीजें वहां पर रही हैं, उन पर अगर प्रताड़ना हुई है और वो हिंदुस्तान में है या हिंदुस्तान में नागरिकता चाहते हैं, ममता दीदी को इससे क्या परेशानी है? इससे किसी की नागरिकता जाने वाली है? नोटिफिकेशन में लिखा है नहीं। इससे किसी को कोई परेशानी होने वाली है? नोटिफिकेशन में लिखा है नहीं। फिर ममता दीदी को इससे परेशानी क्यों है? मैं मानता हूं इस तुष्टीकरण की राजनीति से बाहर निकलकर सीएए को एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ देखा जाना चाहिए और ये देश का कानून है, देश में लागू होगा। ममता दीदी पश्चिम और इस वक्त ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अमित शाह बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं। इस वक्त की पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं। बीजेपी दफ्तर में एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है चुनाव से जुड़ी हुई, और चुनाव में लोकसभा सीटों में टिकट बंटवारे को लेकर, उम्मीदवारों को तय करने को लेकर यह पहले से निर्धारित बैठक है और वो बैठक आज बीजेपी दफ्तर में होनी है। और दूसरी लिस्ट जो है वो जारी भी भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, उसको लेकर मंथन होना है। रविंद्र कुमार इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं बीजेपी दफ्तर। बिल्कुल, जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है उसके लिए सभी नेता आएंगे जो केंद्रीय चुनाव समिति के मेंबर हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थोड़ी देर बाद आएंगे। लेकिन एक बात और है, जो नागरिकता देने का और नागरिकता लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संविधान द्वारा केंद्र सरकार के